दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है देखते हैं हम लोग। बेसिक और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश स्टार्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ उसको देखते हैं। तो इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसमें ज़्यादातर वर्ड्स जो है वो लैटिन के हैं, या तो फिर ग्रीक के हैं, या तो फिर फ्रेंच के हैं। ठीक है, लैटिन के हैं, या तो फिर ग्रीक के हैं, या तो फिर फ्रेंच के हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ हुए, इंग्लिश में आए हैं, वो ग्रीक के वर्ड्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो सबसे स्टार्टिंग जो इंग्लिश होती है वो हमारी कुछ इससे होती है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट और एक होता है लेटर। तो बताइए आप लोग कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं और लेटर्स कितने हैं। इसमें अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को लोग 26 बोलते हैं और लेटर्स को भी 26 बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिर्फ एक है, ओनली वन। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? एक है, जबकि लेटर्स 26 है। इसको अच्छे से समझिए, अल्फ़ाबेट्स एक है, लेटर्स 26 है। अल्फ़ाबेट कितने हैं? एक है, और लेटर्स जो है वो कितने हैं? 26 है। अब अल्फ़ाबेट बना कैसे, कहाँ से आया, तो उसके पीछे थोड़ा सा कहानी है, उसको समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज़ हुआ है वो कहाँ के? ग्रीक के यूज़ हुआ है। ग्रीक वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम लोग जैसे ABCD बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं? ABCD। उसी तरीके से ग्रीक में जो है वो अल्फ़ा बीटा पढ़ते हैं। इंग्लिश को क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ा बीटा इंग्लिश में, ग्रीक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ जो गेस्ट आते हैं, हम लोग के यहाँ जो गेस्ट आते हैं कभी, तो अपने बच्चों लोग को क्या बोलते हैं कि चलो बेटा सुनाओ, ABCD सुनाओ अंकल को। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? ABCD। बच्चे अंकल को सुनाइए ABCD। तो अंकल को सुनाइए ABCD इंग्लिश की। ये इंडिया में कोई आते हैं क्या बोलते हैं? ABCD सुनाइए अंकल को। ठीक है, उसी तरीके से जब गेस्ट ग्रीक में आते हैं, ग्रीक में जब कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ के जो बच्चे को बोलते हैं तो वहाँ ABCD नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं चलो बेटा अल्फ़ा बीटा सुनाओ, अल्फ़ा बीटा सुनाओ। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बीटा सुनाओ। गेस्ट बच्चे को क्या बोलते हैं? गेस्ट को सुनाइए, अंकल को सुनाइए अल्फ़ा बीटा, ना कि ABCD। तो अल्फ़ा और बीटा ये यहीं से आया है, ये अल्फ़ा और यहाँ से बीटा। बीटा में से बी को, ए को हटा दिया तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा बोलते बोलते क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा इंग्लिश ABCD हो गया बस में। तो ग्रीक में ABCD को अल्फ़ा बीटा कहते थे, इसलिए अल्फ़ा बीटा इसका नाम पड़ गया। ABCD का क्या नाम पड़ गया? अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया कि अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ाबेट्स जो है वो कहाँ से आया? तो ग्रीक से आया, और अल्फ़ा बीटा नाम बोलते बोलते क्या पड़ गया लास्ट में? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट कितने हो गए? अल्फ़ाबेट्स हो गए एक। अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए? एक है, और लेटर्स कितने हैं? 26 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट एक है जो कि लेटर्स का समूह है। पूरे लेटर्स को 26 लेटर्स को जब हम लोग एक जगह मिला देंगे, जब एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तब उसका पूरे 26 लेटर्स को जब एक नाम दिया जाता है तब उसी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उसके बाद जो लेटर्स है 26 है, तो लेटर्स क्या कितने हैं? दो हिस्सा में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है 21, एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट, और एक को बोलते हैं हम लोग वोवेल्स।
वॉवेल्स कितने हैं 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 21। चलो वॉवेल्स कौन कौन है, तो वॉवेल्स में हम लोग ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। बाकी जितने भी बच गए रेस्ट ऑफ 26 लेटर्स 21 इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो लेटर्स 26 है जिसको हम लोग ने दो हिस्सा में डिवाइड किया है, कॉन्सोनेंट्स में और वॉवेल्स में, 21 और 5 में। और अल्फाबेट कितने होंगे, 1 हो गए। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अल्फाबेट कितने हैं, 1 है, और लेटर्स कितने हैं 26 हैं। तो लेटर्स को क्या बोलते हैं, लेटर्स को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर है। इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करेंगे तो वो लेटर है। यहीं से इंग्लिश की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इंग्लिश का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से इंग्लिश स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि लेटर्स क्या होता है। यहाँ पर लेते हैं, तो हम लोगों ने देखा लेटर्स, लेटर्स क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो होती है इंग्लिश की वो क्या है, लेटर्स है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लेटर्स के बाद क्या आता है, तो लेटर्स के बाद आते हैं वर्ड्स। क्या आता है, वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे इंडियन, ठीक है, क्रिकेट, एक वर्ड हो गया इंडियन, दूसरा वर्ड हो गया क्रिकेट, और थर्ड वन इज कैप्टन। ये 3 वर्ड्स हम लोगों ने ले लिया। या फिर उसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली, 2 वर्ड्स यहाँ पे ले लिए, न्यूक्लियर और फैमिली। इसमें देखिए एक वर्ड्स इंडियन है, एक वर्ड्स क्रिकेट है, और कैप्टन वर्ड्स है, फिर न्यूक्लियर वर्ड्स है और फैमिली वर्ड्स है। ये सब जितने भी हैं सब अलग अलग वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का ग्रुप में जब हम लोग उसको ग्रुप कर दिए, ग्रुप बना दिए, तो उसको क्या कहें, वर्ड्स। इंडियन, इंडियन बन गया। उसी तरीके से हम लोग क्रिकेट एक ग्रुप हो गया, कैप्टन एक ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इज कॉल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि वर्ड्स के बाद अक्सर लोग वर्ड्स के बाद सीधा सेंटेंस पे आ जाते हैं। वर्ड्स के बाद बोलते हैं कि वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे कि वर्ड्स के बाद जो है ना कुछ और बीच में आ जाते हैं, उसको एक कहते हैं हम लोग फ्रेज, फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज क्या होता है, तो देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इस फ्रेज भी वही होता है जो कि वर्ड्स होता है। ये भी वैसे ही बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वर्ड्स बन जाएगा। सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फ्रेज बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन, क्रिकेट, कैप्टन, न्यूक्लियर, फैमिली, ये सब अलग अलग है, जो कि अलग अलग मीनिंग दे रहा है, और उसको हम लोग वर्ड्स कहें। अब क्या करेंगे कि इस तीनों वर्ड्स को मिलाकर हम एक नया वर्ड्स बनाएंगे। बस समझा लिया, यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन अब इस तीनों को हम लोग जोड़ के एक नया वर्ड्स बनाएंगे और उसका एक नया मीनिंग होगा। जैसे इंडियन, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, इंडियन क्रिकेट कैप्टन। अब देखिए यहाँ पे ये इंडियन अलग था, क्रिकेट अलग था, कैप्टन अलग था, लेकिन अब हम लोगों ने फ्रेज में क्या किया कि तीनों वर्ड्स को साथ में जोड़कर एक नया वर्ड्स बनाया।
जिसका एक नया मीनिंग होगा इंडियन क्रिकेट कैप्टन, मतलब इंडिया के जो क्रिकेट कैप्टन है उसकी बात हो रही है। जैसे धोनी हो गए, इंडियन क्रिकेट कैप्टन कौन हो गए, MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए। तो ये इंडियन क्रिकेट कैप्टन एक वर्ड्स हो गया, एक नया वर्ड्स हो गया। फ्रेज एक्चुअली में होता क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम लोग मिलाते हैं, जैसे अलग एक वर्ड्स है, जैसे एक वर्ड्स है न्यूक्लियर, ये अलग हो गया, इसका अलग मीनिंग है। फैमिली हो गया, इसका अलग मीनिंग है। तो ये वर्ड्स कहलाएंगे। लेकिन इसी दोनों वर्ड्स को जब हम लोग मिला देंगे और जब एक नया मीनिंग हमको पता चलेगा, इससे नया एक वर्ड्स पता चलेगा और जो नया मीनिंग देता होगा इस दोनों को मिलाने के बाद, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, तो एक नया मीनिंग हो गया। इंडियन क्रिकेट कैप्टन एक नया मीनिंग हो गया। तो इसी तरीके से जैसे प्राइम अलग हो गया, प्राइम का अलग मतलब है, मिनिस्टर्स का अलग मतलब है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर कहेंगे हम तो वो फ्रेज हो गया, क्योंकि दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड्स मिला जो कि नया एक मीनिंग दे रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रेज। ठीक है। इसी के बाद जो आता है, इसके बाद जो फ्रेज के बाद हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं, अभी भी सेंटेंस नहीं आएगा, फ्रेज के बाद अब जो आएगा उसको बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी सेम होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ वर्ड। यहां पे देखिए ये फ्रेज में और क्लॉज में सिर्फ इसका डिफरेंस है, इसमें वर्ब नहीं आता है। फ्रेज में क्या होता है? वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या है? वर्ड्स होते हैं। बस में आइए तो देखिए क्लॉज में एक वर्ड्स होना जरूरी है, जबकि फ्रेज में कोई वर्ड्स नहीं होता है। तो क्लॉज में फ्रेज में वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन क्लॉज में वर्ड्स होंगे। लेकिन ये क्लॉज क्या होता है? ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसी का देख लेते हैं, आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। क्या बोल रहा है कि मैं रहता हूं ज्वाइंट फैमिली में, बट ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बट माय फ्रेंड लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे देखिए मैं रहता हूँ ज्वाइंट फैमिली में, बट मेरे दोस्त रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। यहाँ पर 2 सेंटेंस है, ना तो ये पूरा सेंटेंस बता रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ना तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। दोनों को जब मिलाएंगे तब पूरा कंप्लीट सेंस होगा। ठीक है। यहाँ पे क्लॉज है, ये एक क्लॉज हुआ और ये दूसरा क्लॉज हुआ। बस समझ में आ गया? तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में एक वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे लीव एक वर्ड है और यहाँ पे ये भी लीव एक वर्ड है। 2 वर्ड है लेकिन अलग अलग सेंटेंस में, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। और जब दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके एक नया पूरा कंप्लीट सेंस निकलेगा कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, बट मेरे दोस्त जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सो माय फ्रेंड लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेंस। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस कुछ नहीं होता, सेंटेंस भी सेम होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sentence, जो कि क्या करता है? सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, सेंटेंस भी, लेकिन ये क्या करते हैं? जो सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करता है, पूरी तरह से वो
पूरी तरह से वो बना देता है उसको। जैसे उसी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो हम लोग लिए थे, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली but my friend lives in a nuclear family। ठीक है, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, उससे पहले हम लोग ने फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो ये जब कोई भी सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट होगा, पूरी तरह से बंद होगा, तब जब जाके उसके लास्ट में हम लोग या तो फुल स्टॉप लगाएंगे, या तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ये तीनों लगेगा तभी जाके पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा और सेंटेंस क्लोज होगा। तो सेंटेंस हम लोग समझ गए कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, जो कि बनाता है, कंप्लीट करता है पूरे सेंटेंस को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, और फिर ये वर्ब है। दो वर्ब्स है, दो क्लॉज है, एक कंजंक्शन है। बार बार एक रूल जो है एक है, वो बार बार हम बता रहे हैं कि एक रूल है कि जितने क्लॉज उतने वर्ब, एक कम कंजंक्शन। जितने क्लॉज होंगे उतने वर्ब्स होंगे और एक कम कंजंक्शन होंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में कितने क्लॉज है, दो क्लॉज है, तो यहाँ पे दो वर्ब होंगे। कितने वर्ब होंगे, दो वर्ब होना जरूरी है। दो वर्ब, दो क्लॉज, दो वर्ब, एक कम कंजंक्शन, एक कम कंजंक्शन, एक कम कंजंक्शन। ये फॉर्मूला है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। ये एक फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले देखना है कि उस सेंटेंस में कंजंक्शन है या नहीं। कंजंक्शन अगर एक है तो दो क्लॉज होना है और दो वर्ब होना है। यहाँ पे देखिए एक कंजंक्शन ये है, एक कंजंक्शन ये है। एक कंजंक्शन जब मुझे मिल गया इसका मतलब दो क्लॉज होना है। तो एक क्लॉज ये है आपका, एक क्लॉज ये है, कंजंक्शन से जुड़ रहा है। इस माइक को हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो आसानी रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं तो आसानी रहेगा उसको लगाने में। ठीक है, देखिए एक क्लॉज आपका ये है, एक क्लॉज ये है, ये क्लॉज 1 और ये क्लॉज 2। दो क्लॉज है मेरे पास, दो वर्ब हुआ, वर्ब 1 और वर्ब 2। तो दो वर्ब देख रहे हैं, दो वर्ब मुझे मिल गया, दो क्लॉज मुझे मिल गया, एक कम एक कंजंक्शन मिल गया। तो ये फॉर्मूला होता है कि जितने क्लॉज उतने वर्ब, एक कम कंजंक्शन। तो ये मुझे मिल गया। तो अभी हम लोगों ने सिंपल से देखे क्या कि सबसे पहले लेटर होता है, सबसे पहले लेटर होता है। लेटर के बाद हम लोग पढ़ते हैं तो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। जब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्लॉज होते हैं। जब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लास्ट में सेंटेंस होते हैं। और सेंटेंस तभी होगा जब सेंटेंस का क्या है पहचान कि वो अपने खुद को पूरी तरह से कंप्लीट करता है और उसके लास्ट में आपको या तो क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप मिलेगा, या तो आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या तो फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ये तीनों होगा सेंटेंस के लास्ट में, तब जाके वो सेंटेंस क्या होता है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आज का यही सेशन था कि आपको बताना था कि बेसिक कंसेप्ट जो है इंग्लिश में वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये आपको बताना था आज। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए इसको। मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जुपिटर क्लासेस के नाम से तनवीर जाहिद।
तनवीर साहिब, जुपिटर क्लासेस तनवीर साहिब यूट्यूब चैनल है मेरा। चैनल तो आप लोग इस पर जाके मेरा वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। इंग्लिश का भी कंटिन्यू वीडियो आएगा और जीके ज्योग्राफी का वीडियोस आता है। मेरे लेक्चर से आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा। ज्योग्राफी का आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग है, जितने भी जनरल कंपटीशन का लेवल है वो सब आपको कुछ ज्योग्राफी मिलेंगे। इस पर ज्योग्राफी का मिलेगा और आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलेगा। ये दोनों आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।